हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई यूनिट नंबर 10 ओसिलेशन एंड वेव्स। क्योंकि ये 11th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसकी आती है आपकी 7th यूनिट के बाद, या फिर आप ये लगाएं कि पूरे सिलेबस में आपकी 7th यूनिट और आपकी 10th यूनिट दो ही यूनिट आपकी सबसे ज्यादा लंबी है और सबसे ज्यादा मार्क्स की आपके एग्जाम में आती है। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस पार्ट के अंदर जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो मैंने आपके लेफ्ट साइड में बोर्ड पे लिखे हैं। सो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज पीरियोडिक हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन या मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक की जहां पे बात आती है तो वो मोशन कैसा होता है? एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। लाइक मरकरी है, जैसे वो सन के चारों तरफ मूव करती है जैसे अपनी अर्थ करती है, और मरकरी कितने टाइम में करती है? 87.97 डेज के अंदर। ऐसे जैसे मून आपका अर्थ के चारों तरफ एक रेगुलर इंटरवल को फॉलो करते हुए, ओबे करते हुए मूव करता है 27.3 डेज के अंदर। इवन हमारी ह्यूमन बीइंग की, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसकी हार्ट बीट पे जो आपका पीरियोडिक मोशन करती है वो 0.8 सेकेंड में करती है आपका। सो ये आपके एग्जाम्पल है एक पीरियोडिक मोशन के। अब बात है हार्मोनिक। व्हाट इज हार्मोनिक? तो आपने एक टर्म सुनी होगी, ओसिलेटरी, वाइब्रेशनल, मतलब ओसिलेशन, वाइब्रेशन और हार्मोनिक। ये तीनों चीजें एक ही चीज का नाम है। डिफरेंस क्या है? ओसिलेशन जो आपकी होती हैं वो स्लोली होती है, मींस एक फिक्स इंटरवल के टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ओसिलेशन करना, ऑसिलेट, जैसे आपका सिंपल पेंडुलम करता है। जितने भी आपके हार्मोनिक मोशन होते हैं, ओसिलेटरी हैं, आपके वाइब्रेशनल हैं, वो सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, ये नेसेसरी है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जितने भी पीरियोडिक है वो आपके सारे हार्मोनिक हो। ये एक बेसिक डिफरेंस है पीरियोडिक और आपका हार्मोनिक के बीच में। अब डिफरेंस क्या है तीनों में? किस किस में? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन में, ठीक है, और आपके पीरियोडिक में। तो पीरियोडिक तो अपना एक सेपरेट थिंग है जो रिपीट करता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि वो वाइब्रेशन जैसा हो या ऑसिलेशन जैसा हो। लेकिन ऑसिलेशन और जो वाइब्रेशन है वो आपका पीरियोडिक होंगे, ये नेसेसरी है। वाइब्रेशन होती है फास्टली, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज आपका बड़ा जल्दी हो। आपके फोन में एक मोड होता है वाइब्रेशन मोड। एक स्ट्रिंग है, मान लो सपोज एक तार है, आपने उसको जैसे ही हल्की सी फोर्स अप्लाई की, वो बड़ा फास्टली मूव करता है। जैसे आपके गिटार, सितार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं आपकी, है ना, स्प्रिंग है आपका, वो भी बड़ा जल्दी से ऑसिलेशन करता है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज द सेम थिंग, बट मेन डिफरेंस इज ऑसिलेशन आपकी स्लोली होती है और वाइब्रेशन आपकी टू एंड फ्रो फास्टली होती है। ओसिलेशन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी धीरे धीरे चेंज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी, लेकिन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, राइट। सो नेक्स्ट आपका है नॉन हार्मोनिक फंक्शन या मोशन। ये कैसा होता है? सो उसको दिखाने के लिए मैंने आपका एक डायग्राम बनाया है, लेट अस सी। ये जो फर्स्ट आपका है और सेकंड है, ये एक साइन और कोसाइन वेव है बेटा। ये मैथमेटिकल है। साइन वेव आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होती है और कोसाइन वेव आपकी थोड़ा से ऊपर से, मींस का कुछ स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड होता है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती। साइन और कोस दो एक ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1, वो उसी के बीच में क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। सो ये मैंने आपको यहाँ पे दोनों को फंक्शन ft और gt की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओमेगा। ओमेगा को 2π/T या 2π भी हम लिख सकते हैं, राइट। बस बेसिक जो डिफरेंस है, साइन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कोसाइन थोड़ा अप से स्टार्ट होता है। सो ये किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक का। नॉन पीरियोडिक में आप चेक करें खुद भी कि ये सारे के सारे जो तीनों मैंने आपकी डायग्राम बनाए हैं, ये आपके नॉन हार्मोनिक है, नॉन पीरियोडिक बोल दो। अब डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो अगर हम किसी भी फंक्शन को सिंगल साइन या कोसाइन में रिप्रेजेंट कर सके तो वो पीरियोडिक, और सिंगल साइन या कोसाइन में ना रिप्रेजेंट कर पाए, उसमें 2 बार साइन 2 बार कोसाइन इस टाइप से कुछ आए, तो वो आपका होता है नॉन हार्मोनिक मोशन। कुछ मैथमेटिकल लिख सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल आपका,
इसमें A1 और A2 ये एम्पलीट्यूड है, sin ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, तो 2 बार साइन का फंक्शन है, तो दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉन हार्मोनिक फंक्शन। ऐसे ही जो आपका टेंजेंट या फिर सीकेंट वाला होता है, ये भी आपके क्या होते हैं, नॉन हार्मोनिक के एग्जांपल होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम होती है फोरियर थ्योरम, तो उसका एक रिजल्ट होता है बेटा, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे मैथमेटिकली अपने इस यूनिट में, अपने इस चैप्टर में बोल सकते हो, ऑसिलेशन वाले में। और वो फोरियर सीरीज क्या है, उसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही हमें लेनी है, हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये आपका SHM के लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। A1 और B1 ये आपके फोरियर के कोफिशिएंट्स होते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी था, जहां पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी वो रखी गई है। इस मैथमेटिक एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अपने आगे के आर्टिकल्स में, आगे के टॉपिक्स में। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसकी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये किस टाइप का मोशन होता है, जिसमें आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो मेन पोजीशन से आपका मोशन करता है। एक सिंपल लोडेड स्प्रिंग है वो इसका एग्जांपल है, ट्यूनिंग फोर्क आपका एग्जांपल है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जो आपकी जो स्टोरिंग फोर्स है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही जब प्रोपोर्शन को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जिसको फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है आपका, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दोनों ही आपस में अपोजिट डायरेक्शन में डील करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट और सेकंड जब इक्वेशन को आप रिलेट करेंगे, देन यू हैव गेट ma इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां से आप a का एक्सप्रेशन जब निकालेंगे तो क्या पाएंगे कि a इज प्रोपोर्शनल टू x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए SHM की, कई बार एग्जाम में आ जाती है, सो उसको कैसे करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो थ्योरेटिक साथ में आपको थ्योरी भी लिखनी है, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मीन्स आपके फाइनल एग्जाम में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ थ्योरी लिखनी है, जो मैं साथ के साथ डिक्टेट कर रही हूँ आपको। लाइक जब आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगेन आपको स्प्रिंग कांस्टेंट वाली बात लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आप इससे पहले लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d2x/dt स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से फोर्स को इक्वेट करें, राइट, और वहां से d2x/dt इक्वल टू माइनस km इंटू में x, यहां तक आप निकालिए। उसके बाद जो ये आपका k/m है, इस रेशियो को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ये इसके इक्वल होता है, वेव नंबर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब आप k/m की वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी सेकेंड ऑर्डर की, दैट इज d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास रिलेशन आएगा। सो आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है बेटा जी, ये आपका जब आप 12th के बाद बीएससी में होते हो तो वहां पे इसका सॉल्यूशन ड्राइव करना आता है। लेकिन क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन के बाद इसका ये सॉल्यूशन होगा, आप ये लिख सकते हैं। आपको ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। सो क्या है आपका इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। इसमें ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। x आपका है टाइप से डिस्प्लेसमेंट, a आपका होता है एम्पलीट्यूड, आपकी वेव का नेचर कैसा है, कोसाइन है या साइन है, ये चीज उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई नोट है, ये आपका होता है फेज। इसमें जो फाई नोट होता है वो आपका होता है इनिशियल फेज, जिसको इपोच भी बोलते हैं। अब इससे हम इस इक्वेशन को दोबारा ड्राइव भी कर सकते हैं, तो वो मैं डिस्कस करती हूँ। सपोज अपने पास x ये था, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो a कांस्टेंट है एज इट इज। इसको अगर मैं थीटा मानूं कंप्लीट को, तो cos थीटा का टिग्नोमेट्री में जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। सो माइनस साइन और थीटा एज इट इज। अब जो अंदर वाला फैक्टर है उसमें फिर से t है, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन ओमेगा t में ओमेगा कांस्टेंट है तो वो आपका ओमेगा
और t का dt अपॉन dt करके क्या आ जाएगा 1. सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ x. अब इसका जब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको वेलोसिटी मिली, है ना, dx बाई dt को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं. ऐसे ही अगर आप इसका वन टाइम और डिफरेंशिएशन करेंगे, मींस आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट. साइन थीटा का अगेन क्या होता है cos थीटा विद पॉजिटिव साइन, और ओमेगा टी में जो एक और ओमेगा आएगा वो ओमेगा के साथ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बना देगा. अब आप देखें इस एक्सप्रेशन में a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट ये आपका क्या है x, तो आप इसको रीराइट करके लिख सकते हो. ये फैक्टर इधर माइनस से सेकंड साइड लेके आओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव. सो यू कैन गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टू वेज. आप दोनों वे से इसको निकाल सकते हो. फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड क्या होगा. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में सपोज एक आपका मोशन कंप्लीट होता है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया, जब वापस यहां पे आएगा तो एक आपका ऑसिलेशन कंप्लीट है, तो उसमें कितना टाइम आपको लगा तो वो आप निकाल सकते हो. t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. अब यहां से ओमेगा की वैल्यू अंडर द रूट के एम पुट करें तो आपके पास t क्या आ गया 2 पाई अंडर द रूट के बाई एम. के आपका होता है इनर्शियल फैक्टर, इसको बोलते हैं इनर्शियल फैक्टर. m आपका होता है स्प्रिंग फैक्टर. सो ये आपके मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके न्यूमेरिकल निकालने में, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने में आपकी हेल्प करेंगे. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सम इंपोर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद एसएचएम. अब एसएचएम को और अधिक डिटेल में करते हैं, स्टडी करते हैं इसकी, तो क्या क्या टर्म्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, वो डिस्कस करते हैं. ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद एसएचएम. सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. जैसे नंबर 1 हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है. कोई भी जो पार्टिकल है डियर स्टूडेंट जो एसएचएम को ओबे करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अटेन करेगा, वो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला जाता है. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. सो मेन पोजीशन से, सपोज ये एक पेंडुलम का एग्जांपल है, ये उसकी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो जो उसका मोशन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. एम्पलीट्यूड है, जैसे सपोज वो आपका एक्स में या वाई में मैक्सिमम कहां तक गया, तो वो उसका एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड आपका डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी, और वो सपोज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है ऑसिलेशन और साइकिल. सपोज ये सिंपल पेंडुलम को मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने इसको छोड़ा, तो ये इस पोजीशन पे जाएगा एक्सट्रीम पे, वापस जब इस पोजीशन पे आएगा तो एक कंप्लीट साइकिल मानी जाती है, ऑसिलेशन मानी जाती है. टाइम पीरियड अगेन, इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो इसका टाइम पीरियड होता है. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर बेसिकली अगर आप पूछें, सो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कंप्लीट की गई साइकिल को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से लिखी जाती है. 2 पाई न्यू ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, कई बुक में एफ भी मिल सकता है आपको, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल है तो आप 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज फेज. तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव. तो इसमें ये जो एंगल होता है पीछे वाला कोसाइन के बाद, ये आपका फेज कहलाता है. उसके बाद है इसके अंदर इनिशियल फेज, ये जो फाई नोट है, यहाँ पे इसको फाई नोट भी लिख सकते हो, ये होता है इनिशियल फेज. व्हाट इज इनिशियल फेज और इपोच, जब आपका टाइम t0 होगा उस टाइम पे आपकी वेव का जो एंगल होगा, जो फेज होगा, वो आपका इनिशियल फेज बोला जाता है. सो डियर स्टूडेंट, ये अपने टॉपिक नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे एसएचएम का, कि सपोज कोई चीज यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो हम 3 चीज डिस्कस करेंगे. उसकी नंबर 1 हम उसकी सिंपल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन, और जो लास्ट का टॉपिक है अपनी क्लास का, उसमें हम उनके फेज का रिलेशन देखेंगे कि तीनों में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में क्या क्या फेज में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज हैं. सो वेट अ मिनट.
ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये एसएचएम का ही पार्ट है तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। सपोज आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है, ओ आपका पॉइंट है, ओ से लेके पी तक ये रेडियस है, सपोज ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये हमने ए माना। अब एंगल कितना है, थीटा। अगर हम पी पॉइंट से एक क्या डालते हैं परपेंडिकुलर ओ एक्स पे, तो वो एन पॉइंट पे आपका मिलेगा। ओ से लेके एन तक आपका डिस्टेंस है एक्स, राइट। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके ऊपर अगर हम इसमें से कॉस थीटा निकाले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस फॉर्मूला से तो आप क्या देखेंगे, ओ एन बाई ओ पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने कैसे निकाला है, थोड़ा ध्यान दें। ये आपके पास बेसिक एक था पी, लेकिन सपोज स्टार्टिंग में हमारा जो पार्टिकल है वो पहले से ही इनिशियल किसी फेज पे है, किसी एंगल पे है, और वो है आपका फाई नोट। अब वो अपने पोजीशन को डिस्प्लेस करता है पी पे। तो ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लगा के निकाला है, ये आपका इस डायग्राम के लिए है। तो प्लीज आप इसमें मत ढूंढना कि फाई नोट कहाँ है, तो ये वाले डायग्राम के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ एन में, पी ओ एन में। तो ये जो एंगल है आपका कंप्लीट, ये आपका क्या है, ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। सो आप यहाँ पे देखें। नेक्स्ट आपका है ओ एन की वैल्यू ओ पी की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आएगा। इसमें आप ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई नोट आपका इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज के बारे में आपको एक और बात बताना चाहूंगी। सपोज इस केस में आपका पार्टिकल अप जा रहा है तो इनिशियल फेज आपका पॉजिटिव है, राइट। लेकिन अगर आपका ये इस एक्स एक्सिस से नीचे जाता है तो आपका इनिशियल जो फेज है, जो अप्रोच है आपका, वो नेगेटिव होगा। तो आप एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नोट। सो आपको रटना नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। आपका इनिशियल एंगल मीन्स आपका स्टार्टिंग में पार्टिकल अबोव भी हो सकता है और आपका बिलो भी हो सकती है उसकी पोजीशन। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल एसएचएम। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सेलरेशन इन एसएचएम। सो आप ध्यान दें, डायग्राम आपका ये वाला और ये वाला आपको ड्रॉ करना है, तो इन पे आप प्लीज फोकस करके डिटेल में इनको देखना, क्योंकि कई चीजें थोड़ा बारीक में लिखी हैं, तो आप उसको प्लीज आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो थोड़ा जूम करके देखना वीडियो को जब आप ये वाला पार्ट देखिए। सो इसके अंदर सपोज पार्टिकल पी है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई है। अगेन यहाँ ओ से लेके पी तक आपका ए एम्पलीट्यूड है। ये जो एंगल है आपका ओमेगा टी प्लस फाई है आपका। सपोज यहाँ पे है आपकी डायरेक्शन इनवर्ड, यहाँ पे आपकी है आउटवर्ड। अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये हमें स्टार्टिंग में अभी पता है। इस इक्वेशन का जब एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशन यूज करेंगे और दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर इस रिलेशन से आप साइन थीटा निकालें तो अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट जो आपके पास ये रिलेशन है कॉस स्क्वायर की, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे ट्राइंगल लाल अप्लाई करके। नेक्स्ट में आप ध्यान दें, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा शायद आपके माइंड में, मैंने यहाँ पे v के साथ में t लिखा है बेटा ब्रैकेट में। इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन है, कि वो आपकी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। सो लास्ट में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो vt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब स्पेशल केस क्या है, दो आपकी पोजीशन है, एक मीन पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप यहाँ पे देखें, मीन पोजीशन कौन सी जिसमें x 0 हो, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी जिसमें x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल। सो दोनों ही वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी माइनस ओमेगा a और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो रुक जाएगा, तभी वो वापस से मीन पोजीशन की साइड में आपका ट्रेवल करेगा। यहां से इस बात का पता चलता है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन वाले पार्ट में आप ध्यान से देखें, ये डिस्प्लेसमेंट, इसका वन टाइम डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में a cos ओमेगा t प्लस फाई को हम x पुट कर सकते हैं। सो यहां से एक्सेलरेशन है वो फिर से टाइम का फंक्शन है। और इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन और x के बीच में जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है
कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। अगर एक डायरेक्टली एक आपकी मीन पोजीशन के टुवार्ड होगा तो दूसरा अवे होगा, इस बात पे ध्यान रखना। ऐसे इसमें भी स्पेशल केस है। आप क्या करें, एक बार मीन पोजीशन के लिए निकालें, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास एक्सेलरेशन भी 0, मींस मीन पोजीशन पे जाके एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाती है 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे ±1 पुट करेंगे तो आप यहाँ पे x की वैल्यू को प्लस और माइनस a पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका मैथमेटिकल रिलेशन, लेकिन अगर आप इसको वेव के फॉर्म में मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक में। आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है, फेज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उससे आपको ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये जो मोशन हो रहा है दोनों डायग्राम्स में, इसको आपको और समझने को मिलेगा। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप देखें, मैंने बोर्ड पे आपके लिए एक तो ग्राफ बनाए हैं जो आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया, इसका वैलिड प्रूफ मैथमेटिकल विद टैबुलर फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके और ये आप रफ कॉपी पे निकाल के मैच भी करके देख सकते हैं बेटा। मैं आपको एक बार हिंट देती हूँ कि मैंने इसको लिखा कैसे है। नंबर 1, अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है a cos ओमेगा t, राइट। इसका जब वन टाइम डेरिवेटिव करोगे, आपके पास जो फेज था इनिशियल एंगल इपोज फाइनो, उसको मैंने 0 कंसीडर किया है। सो आप सोचोगे कि मैम ने वो नहीं लिखा, तो वो मैंने 0 कंसीडर करके इस आर्टिकल को किया है। सो उसका वन टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास माइनस ओमेगा a cos ओमेगा t आएगा। लेकिन अगर आपको इसको ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है आपका, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पाई बाई टी, वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट एक बार यहाँ देखिए, सॉरी, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। फिर जब आप इस साइन को वापस से कॉस के फॉर्म में ही चाहते हैं, क्योंकि हम तीनों को एक फंक्शन में लाके कंपेयर करना चाहते हैं, सो इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये आपका कॉस में है, ये आपका साइन में है, तो इनका कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो हमें वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन, तीनों को या तो तीनों को साइन में बनाओ या तीनों को कॉस में बनाओ। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कॉस में है तो वेलोसिटी को भी आपका कॉस में ही आपको बनाना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। सो आप साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, जो नेगेटिव साइन है, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा और वहां पे ये पॉजिटिव होता है साइन। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन को भी हमने पॉजिटिव और कोसाइन की फॉर्म में बना लिया है। तो आई होप आपको यहां तक का क्लियर है कि आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाल लिया है। अब आपका ये जो टेबुलर फॉर्म है ये कैसे है उसको आप स्टडी करें। आप इनको देखें एक बार बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जब आपका टाइम 0 है तो उस टाइम पे कॉस की वैल्यू आप इससे कंपेयर करें डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये जो है ना a cos ओमेगा t, इसके लिए ये है आपका। तो इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू t/4, t/2, 3t/2 और t, ये जब पुट करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आती है, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, तो उससे आप कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू को 2π/t पुट करके, राइट। ऐसे ही जब आप सेकेंड इक्वेशन में टाइम की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये जो वेव है आपकी इस शेप की आएगी। थर्ड ऐसे ही एक्सेलरेशन में इस शेप की। इसको पूरे तरीके से इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपके लिए टेबल है। इसमें आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये मैंने फेस एंगल लिखे हैं आपके लिए, आप क्या करना, सपोज मैं आपको एक करके बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट का। जैसे डिस्प्लेसमेंट में अगर फेज हमारा 0 है तो आप ये देखें कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो कॉस, ये जो ओमेगा टी है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 लूं तो कॉस 0 क्या होता है 1। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा +a आंसर आएगा। नेक्स्ट जब आप फेज में ओमेगा टी की बजाय π/2 पुट करेंगे तो आप चेक करो साइन π/2 कितना होता है 0, तो आपके पास 0 आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जब आप इसके अंदर पाई पुट करेंगे तो cos पाई माइनस होता है, तो आपके पास -a आएगा। अगेन जब 3π/2 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। फिर cos की 2π वैल्यू में फिर से आपका आंसर क्या आएगा +a आएगा। सो इस वे से आप डिफरेंट ये एंगल पे भी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ही आप प्लीज इसको वेरीफाई करके देखना वेलोसिटी के लिए और आप एक्सेलरेशन के लिए वीडियो को पॉज करके। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। इसके आगे वाले पार्ट्स में जो आपका ऑसिलेशन और वेव है, जैसे क्योंकि ये तो आपका पार्ट फर्स्ट था,
सो अब नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें अगले जो आपके टॉपिक है 8 या 9 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इस टाइप से हम अपनी पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर बच्चों।